दिल्ली में जिस तरह श्रद्धा वालकर की हत्या अवतार द्वारा की गई, ठीक उसी तरह यहाँ दिलदार नामक युवक ने रूबिका नामक एक युवती की हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग, शादी, फिर टुकड़े टुकड़े कर हत्या। हाँ, यह घटना झारखंड के साहेबगंज जिले का है। नमस्कार, मैं अभिजीत रक्षित, संताल हुल एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। साहेबगंज जिले के बोरियो थाना क्षेत्र के बोरियो संथाली के मामले की चर्चा देश भर में जगह जगह हो रही है। दोनों अन्य समुदाय से थे, जहां प्रेमी पति ने अपने दूसरी पत्नी को इलेक्ट्रिक कटर से दर्जनों टुकड़े कर निर्मम हत्या कर दी। जहां कि रूबिका पहाड़ी के कथित पति दिलदार अंसारी ने, जिसे कभी दिल दिया था, जिसे कभी प्रेमी बनाया था, जिसे कभी प्रेमिका के साथ अपने पत्नी का दर्जा दिया, और उसी दिलदार ने उस अपने प्रेमिका, अपने पत्नी जिसे दिल दिया था, उसके 50 टुकड़े कर दिए। जिसके बाद दिलदार ने कुछ टुकड़े घर में छिपा दिए, तो जबकि अन्य टुकड़े मोहल्ले के आसपास सुनसान जगहों और जंगल में फेंक दिए। आपको बता दें कि जब लोगों ने कुत्तों को इंसान का मांस खाते देखा, तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अभी तक मृतका के शव का 8 टुकड़े बरामद कर दिए। इसके बाद मामले का खुलासा हुआ। सिर सहित दूसरे अंगों की तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। जहां से सब मिला है वह दिलदार के मामा का घर बताया जाता है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को रूबिका की गला रेत कर हत्या कर दी गई है, फिर इलेक्ट्रिक कटर से टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। मामले की जानकारी होते ही पुलिस ने दिलदार सहित 7 लोगों को हिरासत में ले लिया। रूबिका बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली थी। उसने दिलदार अंसारी से महीने पहले ही लव मैरिज की थी। दिलदार की यह दूसरी शादी थी। पहली शादी से दिलदार को एक बच्चा भी है। रूबिका और दिलदार के शादी को दिलदार के परिवार वालों को मंजूर नहीं थी। आपको बता दें कि इसकी खबर मिलते ही पूरे झारखंड के पुलिस महकमे में हड़कंप मच गई। सूचना मिलते ही संताल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल तुरंत बोरियो पहुंचकर मामले की जानकारी ली। चप्पे चप्पे पे सारे चीज का पूरी जानकारी ली उन्होंने। एसपी अनुरंजन किस्पोटा से कई जानकारियां प्राप्त की, तो थाना प्रभारी जगन्नाथ पान से भी कई जानकारियां ली। फॉरेंसिक टेस्ट के लिए शव के टुकड़ों को भेजा जा रहा है। आखिर ये काफी गंभीर मामला है। संथाल परगना में आदिम जनजाति की जुगतियां कितनी सुरक्षित है, विलुप्त हो रहे इस समाज कितना सुरक्षित है, ये सामने आ रहा है। जहां आदिम जनजाति के लिए सरकार करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रही है, वहीं आदिम जनजाति के युवक युवतियां शोषण के कगार पर है। आए दिन अखबारों और टीवी चैनलों में ये सुर्खियों में रहता है कि फलना राज्य से, ये राज्य से, वो राज्य से ये युवतियां झारखंड का आदिम जनजाति समुदाय के युवती को बरामद किया गया। इसका खुलासा होता है, कहीं शोषण का मामला तो कहीं कुछ और मामला सामने आता। काफ़ी गंभीर मामला है। यहाँ युवतियाँ कितनी सुरक्षित है झारखंड में, इसे देख के प्रतीत होता है कि सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। आइए सुनते हैं क्या कहते परिजन, क्या कहते स्थानीय लोग और क्या कहते संथाल परगना के डीआईजी सुदर्शन मंडल। रूबिका पहाड़ी जो यहाँ के रहने वाली बोरियो की रहने, गोड्डा पहाड़ी बोरियो की रहने वाली है, वो ये दूसरी शादी दिलदार अंसारी जो यहाँ पर बोरियो का है, फाजिल टोला का, उसके साथ हुई। ऑलरेडी उसकी पहली पत्नी थी। इसको लेके आपसी फैमिली विवाद चल रहा था। इसी फैमिली विवाद के चलते उसको रूबिका पहाड़ी को इन लोगों ने एक साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी और लाश को टुकड़े टुकड़े करके आंगनवाड़ी के जो इसके थाना से 500 मीटर की दूरी पे है वहाँ पर फेंक दिया गया। इसमें सर पति का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं सर? किसका इन्वॉल्वमेंट? नहीं, इसमें तो अनुसंधान में पति का तो इन्वॉल्वमेंट है ही है, सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। ये तो अभी अनुसंधान चल रहा है ना। सर कितने टुकड़े अभी तक बरामद की गई है सर? बरामदगी के लिए हम लोगों ने संख्या तो नहीं बता सकते हैं, तो इसमें हम लोगों ने इसके पोस्टमार्टम के लिए जो भेजा है डॉक्टर को, उसके अनुसार 18 टुकड़े का 18 टुकड़े। सर कितने लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं सर इस मामले में? इसमें हम लोगों ने
जो भी इन्वॉल्वमेंट है लगभग करीब करीब सबको गिरफ्तार कर लिया है। तो कितना अभी तक कितना शरीर का पार्ट्स बरामद हो चुका है सर? कितना percent? शरीर का पास हम बताएं कि 18। क्या चीज से उसे उसको हत्या की गई है सर? किससे काटा गया है? हथियार वगैरह भी मिला है सर? हथियार अभी इसमें जो हमें जो मृतिका के अन्य जो सामग्री जो बरामद हुई जहाँ से वहाँ से हथियार बरामद हुए हैं, लेकिन अभी हम जब तक पूरी जांच नहीं हो सकती इस पर कहना मुश्किल है। तो सर कौन कौन इन्वॉल्व में सर इसमें? जैसे पति है, उसकी माँ है, या फिर देखिए ये अनुसंधान का विषय है कि इन्वॉल्वमेंट है जो है कि उसको अभी एक दिन में अभी तुरंत अगर अनुसंधान प्रभावित होता है। तो ये लिव इन रिलेशन में था कि शादी कर लिया था सर? अब जैसा बता रहा कि हम शादी कर लिए थे और उसमें पिछले 2 सालों से ये लोग साथ में रहे हैं, बाहर भी रहे हैं। हत्या का कारण स्पष्ट? हत्या का कारण बस ये था कि पूरी फैमिली इस लड़की जो मृतिका को जो है उसको नहीं पसंद करती थी और उन लोगों ने बराबर विरोध भी किया था, इस वजह से इसके क्या था और इसके बाद आपको क्या पता चला है? और मेरा बेटी हाँ जी। मेरा बेटी कल से हमको मालूम हुआ। क्या पता चला? वो बोला कि शुक्रवार वो लड़का जो हमको बताया कि शुक्रवार से वो लड़की अब तक लड़की गई भी नहीं है। हाँ। बताया कि के बजे तक, तो हम बोला कि 6 बजे। 6 बजे से कहाँ निकला हमको भी पता नहीं है कहाँ निकला है वो लड़की का। तो फिर हम लोग गया मार्केट, जो शनिवार था मार्केट आ दिया कि ऐसा है कि लड़की आपके लड़की पीस कर दिया, टुकड़ा कर दिया है। कितना टुकड़ा मिला? कितना टुकड़ा मिला है? 130 जैसा टुकड़ा किया है उसको। सूचना कौन दिया आपको? सूचना कौन दिया? सूचना हमको कौन दिया है? थाना से हमको सूचना दिया। फिर वो लड़का भी हमको सूचना दिया, वही लड़की है। बोला कि वो पहले जो बताया कि नहीं, हम भी कहाँ गया कहाँ नहीं, बाद में लाया साया यहाँ लाया बोरिया थाना, तो बोला कि नहीं वो लड़की वही लगता है। कितना टुकड़ा दादा आपको पता चला है? 100 जैसा टुकड़ा कर दिया वो। 100 से ज्यादा। अब क्या चाहते हैं आप जो उसके साथ इस तरह किया, क्या चाहते हैं उसको चाहते हैं कि फांसी सजा भी करना चाहते हैं, उसको घर भी तोड़ते करना चाहते हैं। कहीं ऐसा कि हम लोग का गरीब आदमी को नचाते रहेगा, उसको पैसा है ना, राजा है, बोलेगा हमको पैसा है तो हम लोग जो निकाल भी सकते हैं। कुछ थाना में थाना कोर्ट में दे कि पैसा निकाल, वो भी निकल जाएगा। मेरा बेटी चला गया है, उसको पीस कर दिया। आपकी बेटी का क्या काम करती थी? कोई काम वगैरह भी करती थी क्या? पढ़ाई लिखाई या काम? पढ़ाई नहीं निकला है, पहले से पढ़ाई छोड़ दिया है। पहले पढ़ती थे, छोड़ दिया। अभी क्या काम करते थे? अभी 2 लड़का शादी करके रखा है, बोला कि रखेगा, हमको प्यार है। उसका मम्मी के पास क्या नाम हुआ आपका? सूर्या कौन? गोटा पहाड़, सूर्या पहाड़ या गोटा पहाड़। बताइए। हमको शाम 6-7 आसपास में वो लड़का कॉल किया कि तुम्हारा बहन लापता है, मतलब कहाँ भाग गई है 6 बजे से 6 बजे, बस इतने ही हमको जानकारी मिली। उसके बाद पापा लोग को तो उतना नहीं पता था, पापा लोग को कल मालूम हुआ कि उसका ये हो गया, बस इतनी ही जानकारी है हम लोग का। तो फिर आप लोग कहाँ से कहाँ आए? ये घर से यही तना आए थे। तो ये आपकी जो बहन है वो कितने दिनों से, क्या नाम है लड़का, क्या नाम है? दिलदार है। तो उसके साथ कितने दिनों से रह रहे? 1 महीना ये जानकारी है, नहीं 1 महीना मतलब रिश्ता था, मतलब वो उसका घर में रखा था। अच्छा, तो आप लोग को क्या पता चला है अभी, क्या हुआ है? बस इतने ही कि 6 बजे निकाल गई, वही हम लोग को मालूम चला कि मर्डर तो हाँ कल रात को पता चला, मतलब आज रात को क्या पता चला कि उसका मर्डर हुआ। थाना वाला से वो लड़का जो बोला, हम थाना वाला जो बताया कि इस तरह की जघन्य हत्याकांड में भारत में जो कानून बना है और जो कानून में जो प्रक्रिया दी गई है उसके तहत जितना कठोर से कठोर सज़ा हो सकती है
उसको दिलवाने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और जहाँ तक मृत परिवार के जो माँ बाप हैं, मृतक के जो माँ बाप हैं, उन लोगों से हमने जब पूछा तो आप लोगों का क्या कहना है, तो उन लोग कहना था कि हम लोगों को बस एक ही कहना है कि जो भी दोषी हैं, जो भी संलिप्त हैं, उनको फांसी की सज़ा होनी चाहिए और मुआवजा के तौर पर एक नौकरी होनी चाहिए, परिवार में 20 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। और जब तक इस केस का पूरा खुलासा नहीं हो जाता और जब तक हम लोगों का साक्ष्य नहीं लिया जाता, तब तक हम लोग को पुलिस प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें और सुरक्षित रह करके हम लोग अपनी बात कह सकें। सर, इसको आप किस एंगल से देखना चाह रहे हैं सर? क्या लव जिहाद का मामला लग रहा है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम खास करके खस्सी को, मुर्गे को हाट बाज़ार में काटते देखें, लेकिन इस तरह की घटना अपने इस विधानसभा क्षेत्र में मैं पहली बार देख रहा हूं कि इंसान को किस तरह काटा गया है। पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कितने दूर तक सार्थक कदम उठाए जाएंगे? क्या क्या ऐसा, अगर कितने दूर तक आंदोलन होंगे सर? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक भारतीय जनता पार्टी इसके साथ, इन लोगों के साथ खड़ी रहेगी। कल कुछ सर इस घटना के बाद कल कुछ करने वाले हैं बीजेपी वाले जो हैं? रोष तो प्रकट करेंगे ही, और कहीं भी इस तरह की घटना घटती है तो जन आक्रोश लोगों के बीच जब दिखती है तब लोगों को समझ में आता है क्या है, नहीं है। इसलिए जन आक्रोश तो दिखेगा ही। अभी जो इस घटना के बाद परिजनों में, पीड़िता के परिजनों में जो एक प्रकार का डर से माहौल हो गया होगा, तो इसके लिए आप लोग क्या सुरक्षा मुहैया के लिए क्या करेंगे सर? सुरक्षा मुहैया कराने के लिए हम लोगों ने डीएसपी साहब को कह दिया है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम, ये जो घटना घटी है ये एक मानव प्रवृत्ति के लोग नहीं कर सकते, और सरकार की ये तो बहुत हर क्षेत्र में भी फलता है। पर एक शब्द में हम कहना चाहेंगे ये कि ये सरकार महिला विरोधी सरकार और महिला को अंधेरे के गर्त में ढकेलने के साथ महिलाओं का शोषण करने वाली सरकार है। और इसका भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की तरफ से हम घोर निंदा करते हैं। हम यही कहेंगे कि जो सरकार महिलाओं को सुरक्षा ना दे सके वो सरकार गद्दी पे बैठने लायक नहीं। आज जिस बेटी बहन के साथ ये हुआ है, ये मतलब हम लोग सोचना तो दूर, देख नहीं पा रहे ऐसा स्थिति में उसके शव को पाया गया है टुकड़ों टुकड़ों में। इसके लिए हम लोग को जो करना पड़े, जैसे करना पड़े, उस बहन बेटी को हम लोग इंसाफ दिलाएंगे। और सबसे बड़ी दुख की बात है कि वर्तमान सरकार अभी तक इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है एक बहन के साथ, इतना बड़ा मतलब दुख का बात है कि उसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इतना भयानक तरीके से एक बहन को मारा गया है और सरकार के तरफ से कोई सुध नहीं ली गई है। प्रशासन के पास हम लोग मिलने आए, देखे जाने, आगे हम लोग बहुत कुछ करने को सोचे हैं और हम लोग न्याय दिलाकर इस बहन को दम देंगे। प्रशासन के साथ क्या आश्वासन मिला? प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन तो बहुत कुछ आश्वासन दी, लेकिन ये कहाँ तक सफल हो पा रहा है ये हमें देखना है। अगर नहीं सकती है प्रशासन तो हम लोग महिलाएं मिलकर उसको उस शासन का हम लोग मतलब भरोसे में नहीं है, हम लोग अपना करके दिखाएंगे और उस बहन को हम लोग न्याय दिलवाएंगे। साहिक बंसल, जितेंद्र सेन के साथ धनंजय हलदार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं संथाल हूल एक्सप्रेस, शोषण के खिलाफ बुलंद आवाज।